हेलो एंड वेलकम टू क्वेश्चन अड्डा। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की हम लोग सीरीज चला रहे हैं। वहाँ पे 2015 के क्वेश्चन हम लोग पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम लिंक भी वहाँ पे है, आप टेलीग्राम लिंक पे जुड़ सकते हैं जहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा इसके। आज से हम लोग 2016 की शुरुआत कर रहे हैं, 2016 के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। उसमें सबसे पहले मैथमेटिक्स का पार्ट 1 हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। क्वेश्चन है कि F1 and F2 टू लीनियर फंक्शनल्स ऑन वेक्टर स्पेस P डिफाइंड एज F1AB इज इक्वल टू A प्लस 2B एंड F2AB 3A माइनस B। तो हमसे पूछा जा रहा है कि 3F1 माइनस 4F2 क्या होगा। ना इसमें कुछ नहीं करना है, जस्ट इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 इंटू A प्लस 2B माइनस 4 इंटू 3A माइनस B। तो 3A प्लस 6B minus 12A plus 4B. So it's minus 9A plus 10B is the answer. Next question. The value of x for which the following series converges. x के किस वैल्यू पे ये कन्वर्ज कर रहा है। हर साल कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट पे क्वेश्चन आ रहे हैं ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल में। नाउ un अगर हम इसमें nth टर्म निकालें तो क्या हो जाएगा, इट्स -1 n माइनस 1 x टू द पावर n बाई n। यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ n। तो आप देख सकते हो कि अगर n का पहला 1 रखोगे तो फिर x आ जाएगा। एंड व्हाट इज द यू एन, नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा इसका। सो n माइनस 1 है तो क्या हो जाएगा n, और x इधर है तो n प्लस 1 बाई n प्लस 1। नाउ अगर हम लोग यू एन प्लस रेशियो टेस्ट में यू एन करें तो क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर n एक्स एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1, और इसके क्या हो जाएगा -1 टू द पावर n माइनस 1 एक्स टू द पावर n बाई n। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये -1 टू द पावर n और n माइनस 1 में एक -1 बच जाएगा। ओके, सो -1 और ये n ऊपर चला जाएगा, n प्लस 1 नीचे चलाएगा, और x n प्लस 1 बाई एक्स एन अगर करते हैं तो हमारा एक x बच जाएगा। तो ये हमारा आया। अब ये माइनस है तो हम अगर लिमिट निकालते हैं इसका तो हम इसको मॉड यू एन प्लस 1 बाई यू एन करके वैल्यू निकालते हैं। सो अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगी, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। सो मॉड है तो n इंटू एन प्लस 1, और ये तो कांस्टेंट है, और ये मॉड x, ठीक है। सो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो n बाई n कॉमन लेके 1 बाई 1 प्लस 1 बाई n कर दे अगर, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट मॉड x। सो n और n कैंसिल हो गया, 1 बाई इनफाइनाइट 0 हो जाएगा। तो इसका अगर वैल्यू करें तो ये मॉड x हो गया। नाउ रेशियो टेस्ट क्या बोलता है, रेशियो टेस्ट कहता है कि अगर रेशियो टेस्ट ये जो लिमिट है इसकी वैल्यू कन्वर्ज करेगी, कन्वर्जेज इफ़ जो वैल्यू होगी वो लेस देन 1 होगी तो, और डाइवर्जेज होगी इफ़ वैल्यू ग्रेटर देन 1। सो हमें बोला गया है कि कन्वर्ज कर रहा है तो हम लोग मॉड x लेस देन 1, तो इसका होता है, इसको अगर ब्रेक करते हैं तो -1 से x 1 तक होगा। तो ये तो हमें पता चल गया कि कन्वर्ज करेगा -1 से 1, बट -1 से 1 आप देख लो 3 है, ठीक है। तो ये होगा नहीं, बट ये 3 हो गए। तो अब हमें ये देखना है कि -1 पे क्या होगा और 1 पे क्या होगा इंडिविजुअली। नाउ एट x इज इक्वल टू 1 अगर बात करें, x इज इक्वल टू 1, तो ये जो सीरीज है इसमें व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ 1 तो क्या आएगा, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5, ऐसे ये सीरीज जाएगा। इसका अगर हम लिमिट निकालेंगे तो ये कन्वर्जेंट होगी, ठीक है, ठीक है। अगर हम x इज इक्वल टू -1 पे बात करें, x इज इक्वल टू -1 पे तो क्या हो जाएगी, अगर -1 वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस x की जगह पे, सो माइनस इट्स 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस डैश 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 ऐसे। नाउ इसका अगर हम nth टर्म निकालते हैं तो nth टर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/n। और हम लोग एक ना पी टेस्ट पढ़े हैं, हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस पर, बहुत सारे हैं कन्वर्जेंस के, आपको वो याद होना चाहिए।
तो पी टेस्ट में क्या होता है कि 1 इक्वल टू n टू द पावर p होती है। सो p ग्रेटर देन 1 पे ये जो सीरीज होती है वो कन्वर्जेंट होती है, और p लेस देन इक्वल 1 पे ये डाइवर्जेंट। तो हम पीछे भी 2015 में बहुत सारी चीज़ें हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पीछे भी हम लोगों ने इस चीज़ पर डिस्कशन की है। नाउ n टर्म हो गया, सो ये n टू द पावर 1 है। दैट्स मीन्स कि ये जो सीरीज है वो क्या कर रहा है, डाइवर्जेंट है। तो x इजिकल टू -1 पे डाइवर्जेंट है, तो -1 पे डाइवर्जेंट है, तो ये तो गया क्योंकि इसमें दोनों पे कन्वर्जेंट दिखाया है। ठीक है, सो अब हमको 1 पे कन्वर्जेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 -1 पे किए हैं, दिस वन ये अल्टरनेटिंग सीरीज है। ठीक है, इसका अगर हम अल्टरनेटिव का -1 टू ये करके फिर मॉड करेंगे अगर, तो कन्वर्जेंट है। ठीक है, सो द आंसर इज दिस, सॉरी दिस आंसर इज यस दिस इज द आंसर, द सीरीज कन्वर्जेज फॉर -1 टू 1 पे कन्वर्जेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉची राइमन इक्वेशन फॉर इतना, कोई कॉची राइमन इक्वेशन है कि कोई भी फंक्शन एनालिटिक होगा, कब एनालिटिक होगा, तो इसके हैं डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, हर साल लगभग क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पर, कभी कैलकुलेशन करने के लिए पूछा गया है, कभी पूछा गया है कि इसका फॉर्मूला ही है। तो अगर आप एक बार अच्छे से इसको कर लेते हो तो आप इसको, इस टाइप के क्वेश्चन तो कम से कम बेसिक नहीं छूटेंगे, कभी कभी x की वैल्यू y की वैल्यू भी दे करके। तो अब देख लीजिए डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी डेल वाई, और डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई एक्स, दिस इज द आंसर। ये आपको याद रखना है। इन कॉची राइमन इक्वेशन कहता है कि कोई भी फंक्शन एनालिटिक होगा जब डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई एंड डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट यू एन बी ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, देख लीजिए सेकेंड क्वेश्चन है इसी पेपर का जिसमें कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का क्वेश्चन पूछा है। 2021 तक हर पेपर में लगभग 2 बार 2, 1, 2, 3 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं मैथमेटिक्स में। लेट यू एन बी ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स एंड लेट यू एन टू द पावर 1 बाई एन इज इक्वल टू एल, देन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्रेस द कंडीशन फॉर कॉचीज nth रूट टेस्ट। बहुत सारी हैं, रेशियो टेस्ट हमने आपको बताई है, पी टेस्ट बताए हैं, बहुत सारी इसमें है फॉर्मूला। उसमें कॉचीज nth रूट टेस्ट है, तो उसमें ये डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ दिया है आपसे कि ये कॉची nth रूट टेस्ट में, जैसे हमने रेशियो टेस्ट में बोला था कि l < 1 होगा तो क्या होगा, जो लिमिट वैल्यू होगी उस < 1 होगा तो क्या होगा, greater than 1 होगा तो क्या होगा। तो उसी तरह कॉची nth रूट टेस्ट में ऐसा होता है। ठीक है, कि < 1 पे क्या होता है और इस पे क्या होता है। सो < 1 पे कन्वर्जेज और < 1 पे डाइवर्जेज, और इफ़ l इज इक्वल टू 0 द सीरीज नीदर कन्वर्जेज नॉट डाइवर्जेज, और क्या है, l इज इक्वल टू अगर 1 है, ठीक है, इफ़ l इज इक्वल टू द टेस्ट फेल्स एंड द सीरीज में इधर कन्वर्जेज। अब इसमें से पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। ओके, तो l < 1 पे डाइवर्जेज होगा, greater than 1 पे डाइवर्जेज होगा, यस, < 1 पे कन्वर्जेज होगा, l इज इक्वल टू 1 हो जाता है तो फेल कर जाता है कि ना ही कन्वर्ज होगा ना ही डाइवर्ज होगा। फिर दूसरा टेस्ट हम लोग करते हैं। नाउ l बराबर 0 पर देखो, आप अगर इसको समझ के जाओगे, < 1 है, ये दोनों कंट्राडिक्टरी हो रही है, ये सही होगा तो ये नहीं, ये सही होगा तो ये नहीं होगा, <1 से लेस में 0 भी आता है। ठीक है, तो ये अगर आपको फार्मूला नहीं पता होगा तो कम एटलीस्ट आप इतना लगा सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है तो आप इतना कम से कम अनुमान लगा सकते थे कि इस दोनों में से कोई होगा, बिकॉज ये दोनों सही होने का कोई मतलब नहीं बनता है। <1 ये अगर हो गया तो इसको कवर कर ही रहा है। ठीक है, सो द आंसर इज इफ l इज इक्वल टू 0, जस्ट अ फार्मूला कॉची nth रूट आपको पता होना चाहिए कि ये होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो 3 जो रूल्स हैं आपको, ट्रैपेजॉइडल रूल, इसके बाद सिम्पसन रूल, ट्रैपेजॉइडल रूल, हर साल इस पर भी क्वेश्चन आया है ट्रैपेजॉइडल रूल पे, और हर साल में, और पीछे भी जो क्वेश्चन हुए थे, सिम्पसन 1/3 रूल होती है, और एक होता है सिम्पसन 3/8 रूल। तो ये 3 जो है सो सब में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ट्रैपेजॉइडल रूल में क्या होता है, इसमें
अगर इसकी फार्मूला की बात करें, फार्मूला कर दूँ इसके, सारे तीनों के फार्मूला मैं लिख देता हूँ, बट ये हर पेपर में इस पर क्वेश्चन आए हैं, तो एक बार अगर इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ तो आगे से आपको समझने में आसान रहेगी। क्या होता है कि इसकी फर्स्ट और लास्ट टर्म होती है, सो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म और 2 इंटू बाकी जितने भी टर्म बच रहे हैं, ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। yn-1 लास्ट हो गई। और ट्रैपेजॉइडल में हो गई। इसके बाद एक होती है सिम्पसन्स 1/3 रूल। 1/3 है तो इसमें क्या है कि fx dx, जस्ट आई एम राइटिंग फार्मूला h/3, और इसमें भी फर्स्ट एंड लास्ट को ऐड करते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट जो होगा प्लस 4 से y1 y3 y5, मतलब ऑड वाले जितने भी हैं, है ना, और 2 इंटू इवन वाले y2 प्लस y4 डैश डैश। सो ये होते हैं सिम्पसन 1/3, ठीक है। तो ये जो होता है, अब मैं बताता हूँ आपको सिम्पसन 3/8। जितने भी हम लोग, आप इसको अगर वीडियो देख रहे हो तो आप इसका ना नोट्स बना लो, जितने भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे उसी पे क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। सिम्पसन 3/8 में क्या हो गया, 3/8 में आप देखो a/b fx dx, 3h/8, h इज द स्टेप साइज। क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। 3y1 प्लस y2, 3 इंटू y1 प्लस y2 प्लस y4, क्यों y5 है फिर y7 है, क्योंकि 2 इंटू 3 का मल्टीपल हम लोग यहाँ लिखेंगे, ठीक है, 3 का मल्टीपल यहाँ लिखेंगे। नाउ इसमें क्या है, अब इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे हो सकते हैं। ट्रैपेजॉइडल में क्या हुआ गया कि n इंटरवल है विथ इक्वल विड्थ, ये n इंटरवल है विथ इक्वल विड्थ, ठीक है। ट्रैपेजॉइडल n इंटरवल विथ इक्वल विड्थ, ठीक है। तो एनी नंबर ऑफ सब इंटरवल ऑफ इक्वल विड्थ, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अब अगर आपको ये क्वेश्चन का तो हो गया, लेकिन सिम्पसन 1/3 में अगर आप बात करें तो n इज इवन, क्योंकि आप एक चीज़ देख रहे होगे, इवन का अलग इन्होंने किया है, ठीक है। और यहाँ पे 3 के टर्म में अलग, तो ये अगर बात करें तो ये 1 डिग्री पोलिनोमियल के लिए है। ये जो है, अब ये भी पूछा जा सकता है कभी भी 2 डिग्री पोलिनोमियल, और ये 3 डिग्री पोलिनोमियल। 3 डिग्री मतलब x³ वाला है ना, 2 डिग्री ऐसे 3 डिग्री पोलिनोमियल के लिए है। नाउ इसमें अगर बात करें n इंटरवल विथ इक्वल विथ, इसमें ये n यहाँ पे जो होगा वो इवन होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, n इज मल्टीपल, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, आप याद रखेंगे, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी, ठीक है। 2n सब इंटरवल नहीं है इक्वल विथ की, एनी नंबर ऑफ सब इंटरवल ऑफ इक्वल विथ। और वो अगर इसमें अगर इसका पूछा जाए, जैसे कि अगर इसमें ऐसा रहता 3n सब इंटरवल, तो n मल्टीपल ऑफ 3 इसमें आ जाएगा, 3n सब इंटरवल ऑफ इक्वल विथ। अगर ये रहता कि 3n सब इंटरवल विथ इक्वल विथ, तो हम लोग का आंसर ये हो जाता, 3n वाला सिम्पसन 3/8 हो जाता। इवन रहता है n, तो आपको सिम्पसन 1/3 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CF पूछ रहे हैं, CF और PI दो होते हैं, x² d2y/dx। ये अगर आपने पढ़ा होगा तो ये आपको पता होगा। हम लोग इसमें कुछ नहीं है, x = e⁻θ रखते हैं, ठीक है। तो θ log x हो जाता है ना। x dy/dx को हम लोग θy, और x² d2y/dx² को θ × θ-y। आप प्रूफ देख लेना, आप इतना याद रखो, इससे आपके क्वेश्चन पूछ बन जाएंगे। ये भी इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जब भी x² × x³ अगर रहेगा, अगर x³ d2y/dx² रहेगा, तो आप क्या लिखोगे, θ × θ-1 × θ-2y, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आएंगे तो आपको ये चीज़ें आप लिख के रखो, या तो आप अगर पढ़े हैं तो आपको याद होगा, समझ में आ रही होगी, नहीं तो आप इसको ऐसे याद रखें। नाउ x² d2y/dx है, तो क्या लिखेंगे, θ × θ-1 × y, प्लस 4 है, x dy/dx है, दैट्स मीन्स θy, 4θy + 2y, ठीक है।
ये हमारा अगर इसको बराबर ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। नाउ हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर है, ओके। नाउ इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, नाउ हम अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए तो क्या लिखेंगे, थीटा थीटा माइनस वन वाई प्लस 4 थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ इसको वैल्यू करें, थीटा स्क्वायर माइनस थीटा प्लस 4 थीटा प्लस 2 y इज इक्वल टू 0। नाउ थीटा स्क्वायर माइनस 3 थीटा ओके प्लस 3 थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। थीटा डी भी लिख सकते हैं आप, कोई ऐसा नहीं है कि यही लिखें, ये एक्स स्क्वायर वाले में प्रैक्टिस है, थीटा हम लोग लिखते हैं, अगर आपकी इच्छा है तो आप डी लिखें, कोई ऐसा इशू नहीं है। कन्फ्यूजन हटने के लिए थीटा इज इक्वल टू -2 एंड -1। अब थीटा इज इक्वल टू तो क्या हो गया, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो हो गया वो c1 ई टू द पावर क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस, हमने क्या वैल्यू लिखी है, ई थीटा, ठीक है। तो c1 ई टू द पावर हम लोगों ने यहाँ क्या वैल्यू पुट किया, एक्स इज इक्वल टू ई टू पावर थीटा माना था, आप इसको एक्स इज इक्वल टू ई टू पावर थीटा माना था, तो c1 ई टू द पावर माइनस थीटा, ठीक है, प्लस c2 ई टू द पावर माइनस 2 थीटा, ओके। नाउ 2 थीटा हो गया। नाउ ई टू द पावर थीटा इज इक्वल टू कितना है, एक्स है, ठीक है। तो c1 एक्स टू द पावर -1 प्लस c2 एक्स टू द पावर -2, ई टू द पावर हमने जो माना था एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर थीटा। नाउ c1 एक्स टू द पावर -1 प्लस c2 एक्स टू द पावर -2, ये हमारा आंसर होगा। ऐसा कुछ है इसमें, c1 एक्स टू द पावर -1 c2 एक्स टू द पावर -1। थोड़ी सी इसमें कन्फ्यूजन हो गई है बिकॉज वी पुट एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर थीटा, इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, अदरवाइज यू पीपल गेट कन्फ्यूज्ड कि एक्स ई टू द पावर जेड है, और ये भी कहाँ से आया वो बता देता हूँ। तो जेड इज इक्वल टू, अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, log x। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी जेड बाई डी एक्स, वैल्यू डिफरेंट रहेगी तो सही रहेगा, वो तो कन्फ्यूजन हो जाएगी, 1/x। तो डी बाई डी जेड, अगर इसको हम लोग डी बाई डी एक्स डी एक्स बाई डी जेड इसको लिख सकते हैं, डी एक्स कैंसिल हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी जेड। नाउ डी एक्स बाई डी जेड को हम एक्स लिख सकते हैं क्या, सो इज इक्वल टू एक्स डी बाई डी एक्स, ओके। तो एक्स डी बाई डी एक्स डी बाई डी जेड इज इक्वल टू, इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो डी है, बड़ा जो डी था वो डी बाई डी एक्स था, और ये थीटा जो है डी बाई डी जेड है, ठीक है यहाँ। तो इसीलिए एक्स डी बाई डी एक्स को हमने थीटा माना है। होप आपको ये समझ में आई होगी। इसी तरह ये अगर इसको करते हैं तो ये थीटा डी बाई डी एक्स को थीटा, और ये वाई का वाई हो गया, एक्स डी बाई डी एक्स को थीटा माना है। होप आपको ये क्लियर होगी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग करे हैं। अब अगर इसको हम लोग फिर से करते हैं, फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, तो फिर ये थीटा इंटू थीटा माइनस वाई आ जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। नाउ अब इस क्वेश्चन में जो आपका है, तो ये थीटा नहीं करके हम लोग ये यहाँ पे जेड कर दीजिए, ठीक है। तो अगर जेड कर देते हैं, जेड है ये, ठीक है, तो भी बात बराबर ही हो गई, क्योंकि हमने ई टू द पावर जेड एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर जेड माना था, एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर जेड। तो थोड़ा सा थीटा ही नहीं रख करके थोड़ा सा चेंज कर दिया, थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर करने के लिए, और ये कैसे थीटा आया वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एनी क्वाड्रेटिक फंक्शन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स
प्लस आर द वैल्यू ऑफ थीटा इन द लैग्रांजेस। तो आपको लैग्रांजेस थ्योरम अगर आपको पता होगा तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लैग्रांजेस थ्योरम कहता है कि अगर कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है, ओके, अगर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन ए बी, आप बी को ए प्लस कुछ एच मान सकते हैं, एन एच, है ना। अगर ये डिफरेंशिएबल है, ओपन ब्रैकेट है ना, ए बी, या उसको ए प्लस एच मानिए, कोई इशू नहीं है ना। देन अगर ऐसा होता है कि किसी भी इंटरवल में अगर ये कंटिन्यूअस डिफरेंशियल है, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू एक्स इज इक्वल टू थीटा जो ए बी में है, ओके, या ए प्लस एच में है, जो भी आप कहिए, ए बी में है, ठीक है। सच डैट एक ऐसा वैल्यू है थीटा सच डैट एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस थीटा एच, ऐसा है, तो इसको सेटिस्फाई करता है। नाउ अगर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो अब ये क्या है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वैल्यू रखना पड़ेगा, है ना। क्या है, चलिए, ये हमारा थ्योरम है। लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम कहता है कि कोई भी फंक्शन अगर कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है ए बी में, डिफरेंशिएबल है, ओपन ब्रैकेट ए बी पे, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू थीटा, उसको छोड़ वैल्यू जो ए बी के बीच में ही होगा, सच दैट दिट सेटिस्फाइज एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए प्लस एच एफ डैश ए थीटा एच। नाउ इसको सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एफ ए प्लस एच, सो नाउ पी ए प्लस एच का स्क्वायर प्लस क्यू ए प्लस एच प्लस आर इज इक्वल टू एफ ए पी ए स्क्वायर प्लस क्यू ए प्लस आर, ठीक है, प्लस एच एफ डैश, तो एफ डैश एच क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, अगर इसको एक्स माने तो 2px प्लस क्यू, तो क्या लिखेंगे, 2p ए प्लस एच, ओके, प्लस क्यू। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको सॉल्व करें, पी ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2ah प्लस QA प्लस QH प्लस R इज इक्वल टू पी ए स्क्वायर प्लस QA प्लस R प्लस 2, अभी इसको H को बाहर ही रहने देते हैं, H 2PA प्लस 2PH प्लस Q। नाउ PA स्क्वायर प्लस PH स्क्वायर प्लस 2APH प्लस QA प्लस QH प्लस R, जस्ट सॉल्व करना है, कुछ नहीं है इसमें। अगर आपको ये थ्योरम पता होगा तो आप इसको वैसे ही बना सकते थे, 2PH स्क्वायर प्लस QH। सो QH इधर भी है, QH इधर भी है, कैंसिल हो गया, PA स्क्वायर इधर भी है, PA स्क्वायर इधर हो गया, कैंसिल हो गया, ओके। और कुछ देखें यहाँ पे, 2APH है, 2APH से कैंसिल हो गया, QA है, QA से कैंसिल हो गया, R है, R से कैंसिल हो गया। नाउ क्या बचा, ओके, इसमें हमने ओके इसमें हमने कुछ मिस्टेक किया है। ये ए प्लस थीटा एच है, तो ए प्लस थीटा एच यहाँ पे होगा, दिस वन, यहाँ ए प्लस थीटा एच होगा प्लस क्यू, ठीक है। तो ए प्लस थीटा एच होगा, तो 2PA प्लस 2P यहाँ थीटा एच, ठीक है। नाउ एच इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे रखें बात, तो ये क्या हो जाएगा, 2PAH, और ये 2PAH स्क्वायर नहीं होगा, 2P थीटा एच स्क्वायर प्लस ये हो गया 2P थीटा एच स्क्वायर, ठीक है। नाउ 2APH तो कट जाएगा, बचेगा क्या,
इधर बचेगा पी एच स्क्वायर और इधर बचेगा 2p थीटा एच स्क्वायर। एच तो p से p कैंसिल, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 1, सो थीटा इज इक्वल टू 1/2। जस्ट वैल्यू पुट करना था, अगर आपको ये पता होता तो आप इसको बना सकते थे। सो 1/2 वट एवर द पी क्यू आर, आप देख रहे हो इसमें पी क्यू आर पे कोई डिपेंड ही नहीं कर रहा है, सो थीटा की वैल्यू 1/2 होगा। आप याद भी इसको कर सकते हैं कि फॉर लैग्रांजेस थ्योरम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वहाँ पे थीटा की वैल्यू 1/2 होता है। सो दिस इज द थिंग, कोई भी क्वाड्रेटिक होगा तो यही होगा, क्योंकि थीटा डिपेंड नहीं कर रहा है किसी वैल्यू पे, कांस्टेंट 1/2 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड। 2015 में भी ये क्वेश्चन पूछी गई थी, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस न्यूटन रैप्सन। कोई और पूछा था, मैंने वहाँ भी आपको पूरी चार्ट बताई थी कि बाइसेक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 1 है, रेगुलर फाल्सी मेथड के लिए 1 है, सेकेंड मेथड के लिए जो न्यूमेरिकल एनालिसिस की मेथड्स हैं, और न्यूटन रैप्सन के लिए 2 है। तो न्यूटन रैप्सन पे ही पूछा था, सो द आंसर इज 2। 2015 का सेम क्वेश्चन यहाँ रिपीट किया गया है 2015 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलमोस्ट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज नॉट ट्रू, कौन ट्रू नहीं है। नाउ अगर 135 प्लस 2n-1 आपको अगर पता होगा इस सीरीज की वैल्यू ही n² होती है बाई n², तो ये 1 होगा ही होगा, लिमिट का कुछ नहीं है। इस सीरीज की वैल्यू जैसे आपने याद रखा होगा 1 + 2 + 3 + n की वैल्यू n × n + 1/2, 1² + 2² + 3² की वैल्यू आपको याद होगी, 1³ + 2³ की, एटलीस्ट इतनी याद रखनी पड़ेगी, n³ है ना, n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। आप एक बार चेक कर लेना, n × n + 1 × 2n + 1/6 ऐसे करके होता है, तो आप एक बार चेक कर लेना। उसी तरह 1 + 3 + 5 2n-1 का n² होता है समझो। तो ये तो हो गया, तो ये तो सही है। ना अगर इसकी बात करें तो n कॉमन ले लीजिए, तो 3 + 2/n हो गया, और n कॉमन लीजिए तो 1 + 1/n हो गया। सो इसकी वैल्यू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। कुछ गलत किया हमने, 2/n और n + 1, n कॉमन लिया तो 1 + 1/n, n कैंसिल हो गया, n टू इनफाइनाइट रखेंगे तो 3 होगी। पता नहीं इसमें 2 लिखा हुआ है, ओके समझ आ गया, ये 1 नहीं होगा 3 होगा। तो पहले तो गलत एक आपको मिल गया जो आसान है, बाकी अगर आप इसको भी कर सकते हैं कैलकुलेशन, ठीक है। कैसे करेंगे कैलकुलेशन, अगेन √n को बाहर निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 + 3/√n बाई √n कैंसिल हो गया, और 1/something/इनफाइनाइट इज 0, तो ये 2 है, तो ये भी सही है। और ये n⁻1/n ये होता है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n⁻1/n इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा गलत है, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ f3, अगेन द लैग्रांजेस फार्मूला वैल्यू पुट करना है। आप 2015 की आप देखो, उसमें हमने इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ओके। 2015 का जो शिफ्ट 1 का पेपर था उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये मैंने सॉल्व कर दिया था। लैग्रांजेस फार्मूला मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन दी थी, ठीक है, कि लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फार्मूला क्या होती है। नाउ ये आप वैल्यू पुट कर लेना, y1 y2 y3 y4 y5, ये थोड़ा बड़ा है, वो छोटा था x0 x1 x2 x3 x4 और x5। नाउ व्हाट इज द लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फार्मूला, इंटरपोलेशन फार्मूला, ठीक है। ये फार्मूला हमने वहाँ पे लिखी है, ठीक है, आप उसको देख लेना। यहाँ पे मैं सिर्फ इसके रिगार्डिंग, इसके अकॉर्डिंगली ये फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, ओके। सो पहले फार्मूला ही लिख देता हूँ मैं, थोड़ा सा आप ध्यान दें। f(x) इज इक्वल टू, आप वैल्यू पुट कर लेना। ये 2015 में हमने सॉल्व की है, x - x2 से x - xn बाई ये x0 - x1
एक्स जीरो माइनस एक्स टू, एक्स जीरो माइनस एक्स। यहाँ पे F3 की वैल्यू पूछी है, मतलब x की जगह पे आपको 3 रखनी है, y जीरो प्लस, ऐसे करके हम लोग n तक जाएंगे, x माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स टू, एक्स एन, ओके, x माइनस एक्स एन। पहले दूसरा भी टर्म एक लिख देते हैं, एक्स वन माइनस एक्स जीरो, एक्स वन माइनस एक्स टू, एक्स वन माइनस एक्स एन। ठीक है, सो ये y1 हो गया। तो इसी तरह हम जाएंगे लास्ट तक, x माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स वन और x माइनस एक्स एन माइनस वन, यहाँ पर yn हो जाएगा। तो जितने भी टर्म हैं आपको, एक्स एन माइनस एक्स जीरो, एक्स एन माइनस एक्स वन, ऐसे करके एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन यहाँ तक जाएगा ना। हमारा जो है y0 से y5 तक है, तो आप सोच लो 1 2 3 4 5 टर्म होंगे ऐसे, और F3 की वैल्यू हमें पूछा है। दैट्स मीन्स कि ही इज सेइंग कि आप x की वैल्यू 3 पुट कर दो। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर 3 पुट कर दो तो आपका ये वैल्यू आ जाएगी। नाउ मैं डायरेक्ट ऐसा लिखता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, x की जगह पे 3 रख के ही लिखता हूँ, क्योंकि आपने देख लिया यहाँ पे x जीरो की वैल्यू, y जीरो की वैल्यू, y1 की वैल्यू आपको सब पता है। नाउ इसको हम डायरेक्ट अगर x की वैल्यू 3 रख के ही करें तो क्या होगा। ठीक है, या मैं आपको लिख देता हूँ, आप कर लेना, x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स थ्री, एक्स माइनस एक्स फोर, 0 1 2 0 1 2 3 4 5 है, और x माइनस एक्स फाइव बाई एक्स जीरो माइनस एक्स वन, एक्स जीरो माइनस एक्स टू, एक्स जीरो माइनस एक्स थ्री, कुछ नहीं करना था, बस वैल्यू पुट करना था, एक्स जीरो माइनस एक्स फोर एंड एक्स जीरो माइनस एक्स फाइव, ये हो गया y जीरो, आपको पता है, प्लस x माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स टू, एक्स वन नहीं लिखेंगे, ठीक है, एक्स माइनस एक्स थ्री, एक्स माइनस एक्स फोर, एक्स माइनस एक्स फाइव, डिवाइड, ये y1 हो गया, x1 माइनस एक्स जीरो, x1 माइनस एक्स टू, x1 माइनस एक्स थ्री, x1 माइनस एक्स फोर और x1 माइनस एक्स फाइव, प्लस x माइनस एक्स जीरो, x माइनस एक्स वन, x माइनस एक्स थ्री, x माइनस एक्स फोर, x माइनस एक्स फाइव, डिवाइड बाई x2 माइनस एक्स जीरो, x2 माइनस एक्स वन, x2 माइनस एक्स थ्री, x2 माइनस एक्स फोर, x2 माइनस एक्स फाइव। देख रहे हो, जो y की वैल्यू हम लिख रहे हैं y2, ठीक है, प्लस x माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स थ्री वाला नहीं होगा, 2 होगा, एक्स माइनस एक्स फोर होगा और एक्स माइनस एक्स फाइव होगा, डिवाइड बाई एक्स थ्री माइनस एक्स जीरो, एक्स थ्री माइनस एक्स वन। अब आप देख लो, इतना एग्जामिनेशन में टाइम नहीं होती है, या तो आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करके कुछ कर सकते हो तो करो, अदरवाइज इसको, इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ दो, उतना टाइम होती नहीं है। एक्स फोर आते हुए भी इस क्वेश्चन को छोड़ना बुद्धिमानी है। y3 अभी 2 और बचे हुए हैं, x माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स वन। अब y4 हम लोग लिखेंगे, आप ऐसे लिख सकते हैं, y4 लिखना है तो x माइनस वन हो गया, 2 हो गया, x माइनस एक्स थ्री लिखेंगे, 4 नहीं लिखेंगे, x माइनस एक्स फाइव लिखेंगे भाई, और यहाँ पे x4 माइनस एक्स जीरो लिखेंगे, x4 माइनस एक्स वन, x4 माइनस एक्स टू, x4 माइनस एक्स थ्री, x4 माइनस, ओके, ठीक है, प्लस एक और लिखना है हमें y5 वाला, ठीक है, x माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू,
एक्स माइनस एक्स थ्री एक्स माइनस, आपके पास 3-4 मिनट का टाइम होगा तो एग्जामिनेशन हॉल में तो आप इसको देख सकते हो एक बार। और मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, आप तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे। x4 माइनस हो गया हुआ है तो क्या लिखेंगे, x5 माइनस x0, x5 माइनस x1। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। वैसे मैंने 2015 के शिफ्ट 1 में ये बताई है कि आपको अगर डेसिमल रहता है तो कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं, बट वो छोटा था, ये बहुत ही बिग वैल्यू है। ओके, y5 तक है। ओके, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। क्या पुट करना है, ये पूरा, ठीक है, ये है, यहाँ तक है ना। यहाँ पे वैल्यू क्या पुट करना है, x की वैल्यू आप 3 रखेंगे हर जगह, x0 की वैल्यू 0 रखेंगे, x1 की वैल्यू 1 रखेंगे, x2 की वैल्यू 2 रखेंगे, x3 का वैल्यू 4 रखेंगे, x4 की वैल्यू 5 रखेंगे, x5 की जगह पे 6 रखेंगे। ओके, y0 की वैल्यू 1 रखेंगे, y1 की वैल्यू 14 रखेंगे। देख लो आप कितनी बड़ी बड़ी वैल्यू है। y2 की वैल्यू 15 रखेंगे, y3 की वैल्यू 5 रखेंगे, y4 की वैल्यू 6 रखेंगे और y5 की वैल्यू 19 रखेंगे। इस इक्वेशन में आप वैल्यू रखेंगे, आपके आंसर आ जाएंगे। और जो आपका आंसर होगा वो अराउंड 10 के आसपास होगा, आप देख लेना। अब देखो 10 में भी ये इन्होंने क्या किया है, 10, 10.5, 11.5, 11 और 10, तो आप गेस नहीं कर सकते हो। होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको वैल्यू पुट कर लेना, घर पे प्रैक्टिस कर लेना कि अगर छोटा आ जाए, सिर्फ x0, x1, x2 होगा ऐसा, जैसे 2015 में पूछा था, तो उस टाइप के क्वेश्चन को तो आप सॉल्व कर लेना। बट इतने बड़े y0 to y5 तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, और आंसर भी बहुत पास पास में है, तो आप गेस वर्क भी नहीं कर सकते हो। तो आप इसको वैल्यू पुट करके देखना, 10 के आसपास आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द रैंक ST इज इक्वल टू रैंक S इज इक्वल टू रैंक T, TVV लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, फाइनाइट डेप्थ, विच दीज आर करेक्ट, कौन सा इसमें सही है। रैंक ST इज इक्वल टू रैंक S इज इक्वल टू रैंक T, ये हमेशा नहीं होता है, नॉट नेसेसरली ट्रू। रैंक ST इज इक्वल टू रैंक S इफ T इज नॉन सिंगुलर, एकदम ये सही है। रैंक ST इज इक्वल टू रैंक S इफ T इज नॉन सिंगुलर, दैट्स मीन्स T जो है नॉन सिंगुलर का मतलब क्या हो गया, डिटर्मिनेंट जो है इसके इक्वल टू नहीं होंगे 0। अगर 0 हो गए इक्वल टू, ठीक है, डिटर्मिनेंट 0 हो गए तो उसको सिंगुलर बोलेंगे, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है, तो ये तो कभी सही नहीं होगा, नॉट नेसेसरीली, ठीक है। सो 2 और 3 में से एक होना है हमें, तो दिस वन इज द ओनली 2, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का स्क्वायर देन, अच्छा इसमें कुछ नहीं है, आप ऐसा करो कि dy बाई डी एक्स निकाल लो। dy बाई डी एक्स निकालोगे तो 2 साइन इनवर्स x इंटू साइन इनवर्स का क्या होता है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। नाउ dy बाई डी एक्स को आप क्या लिख सकते हो, 2 रूट वाई बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत है, क्योंकि अगर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का स्क्वायर है तो साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा, रूट वाई, ठीक है, यहाँ लिख सकते हो। तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 रूट वाई लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको अगर हम ऐसा करते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स को y1 लिखते हैं, क्योंकि yn प्लस 2 yn प्लस 1 इस टर्म में लिखा हुआ है, तो क्या लिखें, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल टू 2 रूट वाई। अगर स्क्वायरिंग करते हैं तो क्या हो जाएगा, इट्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगेन इसको आसान हो गया, फिर से डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डिफ्रेंशिएशन अगेन, ठीक है। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2y1 y2 प्लस ये u इंटू वी पे माइनस 2x माइनस एक्स का माइनस 2x y1 स्क्वायर। पहले इसको कॉफिशिएंट लिए, y1 का स्क्वायर किए, 2y1 इंटू y2 मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये हो गया, और 4y है तो इसको 4y1। तो अगर इसको हम ऐसा लिखते हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 y1 से डिवाइड हो जा रही है, ठीक है, माइनस पहले दो कॉमन ले लिया है ना, माइनस एक्स y1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड कर दिया और y1 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा बन रहा है।
नाउ अगर आप इसमें कोई भी वैल्यू है जिसमें देखिए, अगर हम लोग y2 निकाले हैं मतलब कि yn+1 n+2 है, मतलब n की वैल्यू 0 रखिए और सेम इक्वेशन अगर आ रही है तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो सेम इक्वेशन आ रही है 1 - x² -xy1 और -2, ठीक है। ये दोनों में से कोई दिख रहा है कि ये दोनों में से कोई होगा, ओके, क्योंकि ये नहीं होगा। माइनस में 3 ऐसे हैं, माइनस में ये हैं, ये हैं, बट 2n+1 है, ओके। हमारा क्या है -xy1, ओके, 1 - x² dx -xy1, ओके, -2, ओके। तो यहाँ से हमें आंसर नहीं पता चल रहा है। फिर nth डिफरेंशिएशन का हमारे पास में लेबनिज फॉर्मूला है, लेबनिज थ्योरम, ठीक है। उस थ्योरम के अनुसार से अगर हम लोग वो बाद में हमने डिस्कशन की है किसी पेपर में यू भी, बट आपको यहाँ बता देता हूँ। यू भी एन, यू एन भी, NC1 UN-1 V1 प्लस NC2 UN-2 V2, ऐसे करके NCN UVN, ठीक है, ऐसा होता है। तो अगर ये फार्मूला अगर आपको पता है, अगर इसको हम लोग nth टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हमारा आता है 1 - x² yn+2 प्लस n -2x yn+1 प्लस n इंटू n-1/2 -2yn माइनस xyn+1 प्लस n yn इजिकल टू 0। नाउ इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 1 - x² yn+2 माइनस 2n+1 xyn+1 माइनस n² yn इजिकल टू 0 ये होती है। लेवेंज फार्मूला आपको याद है, यहाँ पे थ्योरम पता होनी चाहिए। नाउ मैं कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करके n की वैल्यू पुट करके अगर कुछ मिल जाए तो कुछ तो हो सकता है। दोनों माइनस है तो दोनों माइनस वाला ऑप्शन आप देख करके लिख सकते थे, ठीक है, तो वैसा किया जा सकता है। बट फिर 2n+1 में इसमें दिक्कत हो जाती, ओके। 2n+1 में, ओके, 2 0 -1 -1 प्लस हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। अब अगर n की वैल्यू 0 रखते हैं तो देखो आप n की वैल्यू 0 रखते हो तो कुछ हो सकता है, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा था कि सेकेंड डिफरेंशिएशन से आपका आंसर आ जाए। सो 1 - x², एक बार देखते हैं फिर से, y2 - xy1 -2 इजिकल टू 0। ना वैल्यू पुट करके देखते हैं कुछ करके, n इजिकल टू 0 रख के देखते हैं, n इजिकल टू 0 रख के देखते हैं। नाउ अगर n इजिकल टू 0 रखते हैं तो ये तो y2 हो जाएगा, तो पहला तो सब में सही हो गया, ठीक है। अब अगर हम कि अगर आप आंसर कैसे लगा सकते थे, n की वैल्यू 0 रखते हैं तो n की वैल्यू तो -xy1 हो जाएगा, -xy1, ठीक है। यहाँ भी -x नहीं, यहाँ पे अगर हम लोग n की वैल्यू 0 रखते हैं, यहाँ पे अगर हम n की वैल्यू 0 रखते हैं तो 2 × 0 -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आंसर तो गया, -x1 हमें चाहिए, ये प्लस है, ये भी आंसर गया। 2n प्लस होगा नहीं, 2n+1 n को 0 रखेंगे तो 2 हो जाएगा। अच्छा ये ठीक है, 2n+1 रखेंगे तो ये भी सही है। तो दो टर्म तो हमारा ये दो मिल रहा है, तो दो ऑप्शन तो कट कैंसिल कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन में प्रॉब्लम है कि थर्ड स्कूल में n² है तो 0 आ रहा है हमारा, ठीक है, तो इसमें है। तो आप इस दोनों में गेस कर सकते हो कि अगर यहाँ पे -2 है तो आप इसका कांस्टेंट में ऐसे लिख सकते हो, मतलब आप ऐसा कर सकते हो। एग्जामिनेशन में टाइम बहुत कम होती है तो आप इसको कर सकते हो, बाकी लेवेंज थ्योरम से भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें वैल्यू पुट करनी है, कुछ भी इसमें नहीं है, जस्ट पुट द वैल्यू। x इजिकल टू 3 2 -1, y इजिकल टू z इजिकल टू दिया हुआ है, w इजिकल टू दिया हुआ है। इसमें कौन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा खुद से कैलकुलेट करके आप देख सकते हो कि इसमें कौन सा करें। जैसे कि मुझे पता है कि दिस इज द आंसर, नाउ जस्ट कैलकुलेट। ये भी क्वेश्चन शायद पूछा हुआ था पिछले साल, y + z इजिकल टू w। आप एक एक करके देख लो कि 2 4 10 नहीं आ रहा है,
वाई प्लस जेड इजिकल टू डब्ल्यू तो नहीं आ रहा है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। वाई प्लस जेड इजिकल टू डब्ल्यू आ नहीं रहा है। नाउ एक्स माइनस वाई इजिकल टू जेड, ये भी नहीं हो रहा है। 3 माइनस 2 इजिकल टू 4 है ना। नाउ एक्स प्लस जेड इजिकल टू डब्ल्यू, एक्स और जेड का देखते हैं। एक्स 3 और जेड 4 है, तो 3 प्लस 4 7, डब्ल्यू का 10 है, ये भी नहीं होगा। नाउ 2x माइनस वाई का देखते हैं, तो 3 2 जा 6, ओके, 3 2 जा 6 माइनस वाई कितना है 2 इज इक्वल टू 4 विच इज जेड, सो दिस इज द आंसर। और y प्लस 2z, ठीक है, क्लियर, y प्लस 2z इज इक्वल टू w, सो y 2 इंटू 2 इंटू 4 विच इज 10। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं, ठीक है। आंसर की में जो दिया गया था उसका सेकेंड ऑप्शन था, बट इसको अगर हम जस्ट वैल्यू आप पुट करके इसका आंसर निकाल सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन 2015 में भी हम लोग सॉल्व किया है। तो गॉस सेडल मेथड जो है, ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने किया था 2015 में, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट करती है, इसीलिए हमने पहली जो क्लास 2015 की हुई थी वहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि इट्स वेरी नेसेसरी कि आप कोई भी पेपर देते हो तो प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। आप 2021 तक का कोई भी पेपर 2015 से देख लो, हर पेपर में कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन आए हुए हैं, कन्वर्जेंट सीरीज के हैं, ट्रैपोजॉइडल, सिम्पसन, ये इसके क्वेश्चन आए हुए हैं, 1/3 रूल, 3/8 रूल के क्वेश्चन आए हुए हैं, गॉस सीडल मेथड, गॉस जैकोबी मेथड के क्वेश्चन आए हुए हैं, कन्वर्जेंस वाली क्वेश्चन आई हुई है, डिफरेंशिएशन में ये nth डिफरेंशिएशन की भी क्वेश्चन बहुत सारी आई हुई हैं, ठीक है। तो लार्जर दैन द अदर कोफिशिएंट गॉस सीडल मेथड में होता है, ओके। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अगर कोई क्वेश्चन गॉस सीडल मेथड पे आएगा सॉल्व करने का, तो विल सॉल्व दैट क्वेश्चन, तो वहाँ पे और आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अभी ये क्वेश्चन हमने 2015 में डिस्कशन की थी, आप अगर उस समय 15 का सॉल्व करके जाते तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इन्फ एक्स, ये जो होती है INF इन्फीमम होती है। देखिए ये जो इन्फ है ना, ये होता है इन्फीमम ऑफ सुपरनम, ठीक है, सुपरनम है ना, ये होता है, उसको डिनोट करते हैं इन्फेक्स। तो इन्फेक्स जो है वो माइनस सुप माइनस एक्स, या अगर सुप एक्स है तो माइनस इन्फ माइनस एक्स, ये होता है, ठीक है ना। इसके प्रूफ है ना। जो सुपरनम होते हैं वो क्या होते हैं, लिस्ट अपर बैंड, और इन्फीमम जो होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द सेट, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऐसा है, ठीक है, ये लोअर बाउंड है, तो ये जो है यहाँ पे ये इन्फीमम है, क्या हो गया, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द सेट। लोअर बाउंड में ग्रेटेस्ट क्या है, और इस ज़्यादा वाला हो गया, ठीक है। तो लिस्ट अपर बाउंड, अपर बाउंड में लिस्ट क्या है, ठीक है। सो क्या आंसर होगा, दिस इज द आंसर, इन्फेक्स इज इक्वल टू माइनस सुप माइनस एक्स। अगर इसमें अपोजिट भी आता तो आप क्वेश्चन इसको बना सकते थे। होप आपको समझ में आई होगी। सो दिस इज द मैथमेटिक्स फर्स्ट पार्ट 2016 शिफ्ट 1 विल सॉल्व, ये 1 to 15 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, 16 to 30 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आपको अगर PDF चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।